सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की क्लास है 1285। दिन गुरुवार 14 अगस्त 2025। और आज का जो विषय है वो है गीता के सहज भाव, भाग 98। आज का विषय आदरणीय श्री एस एस भदौड़िया जी लेंगे, जो कि कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर है। अब मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। एक वीसी है यार, 7 बजे बैठते हैं। आदरणीय श्री अभिषेक शर्मा जी, श्री अशोक केसरी शेखरी साहब, श्री वीएन चौधरी साहब और सभी को सादर अभिवादन करते हुए गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम लोग जो गीता की चर्चा करते वक्त अक्सर एक श्लोक को उद्धृत करते हैं। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। जिसका अर्थ ये हुआ कि कर्मणि एव अधिकारः ते, अय अर्जुन तुम्हारा अधिकार कर्म में है। माँ फलेषु कदाचन, फल में किसी तरीके से नहीं है। माँ कर्म फल हेतु भू, इसलिए कर्म फल के हेतु मत बनो। माते संगो अस्तु अकर्मणि, और इस वजह से तुम अकर्मण्यता का संग मत कर लेना। माते संगो अस्तु अकर्मणि, तो बड़ा ही गीता को कर्मयोग शास्त्र कहा बाल गंगाधर तिलक ने। बहुत सारे जो विचारक हैं उन्होंने गीता के जब तीसरे अध्याय को पढ़ा तो ये कहा कि गीता में कर्मयोग की एक ऐसी ऐसे बीज मंत्र हैं, एक ऐसी शिक्षा है, एक ऐसा मणिकांचन प्रभाव है कि गीता के पारसमणि के स्पर्श में आते ही व्यक्ति कर्ममयी हो जाता है। और साथ ही इस तरीके से कर्ममयी होता है कि उसमें फलों का प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब हो सकता है कि कर्मों के जो आउटकम हैं, जो उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो अंडरटेकिंग्स हैं, जो डीड्स हैं, वर्क्स हैं, एक्शंस हैं, उनके जो भी रिजल्ट आए उसके मन के हिसाब से, मतलब डिजायर्ड या अनडिजायर्ड, तो भी उनसे वो प्रभावित नहीं होता। तो अगर आप सामान्यता से विचार करें कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स के आउटकम से बिना प्रभावित हुए लगे रहें, तो ड्यू कोर्स में, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल 10 साल, आपको कुछ न कुछ परिणाम आएंगे ही। ऐसे आएंगे जो कि डिजायर्ड आउटकम होंगे, ऐसे आएंगे जो कि एक जो उसका सीक्वेंस है कि हर एक एक्शन का एक निहित, एक प्रिस्क्राइब्ड, एक यूं कहें कि 10 लोग मिल करके अगर बैठे और बोलें कि भाई अगर इस ढेले को यहाँ से उठा के यहाँ रखोगे तो उसका स्थानांतरण तो हो ही गया। तो अगर आप कोई चीज करेंगे, अगर आप साइकिल चलाएंगे तो कुछ दूरी तो पहुंचेंगे ही। तो कहने का मतलब एक ब्रॉडर सेंस में, अगर आप कोई भी चीज करते हैं, कोई भी एक्शन, कोई भी अंडरटेकिंग अपने हाथ में लेते हैं, तो उसका एक आउटकम तो आता ही आता है। अब मनुष्य बहुत ही लालची प्रजाति है। जो ग्रीड है वो मनुष्य को बहुत ही ऐसा निर्धारित कर देती है कि आप हर जगह डिजायर्ड रिजल्ट पाने लगते हैं। जैसे आप सोचते हैं मैं चलूं तो चलेंगे तो दूरी तो एक कवर करेंगे ही। अगर भोजन सामने रखा है और नीचे से उठा के मुंह तक लाएंगे तो खाएंगे ही। तो सामान्यता में जब भी आप कोई एक्ट करते हैं, कोई डीड करते हैं, तो जिस लिए करते हैं, जो सोच के करते हैं, जो उसका आउटकम होना होता है वो तो आता ही है। समस्या वहां आती है जब आपकी डिजायर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि आप उतना प्राप्त करना चाहते हैं या उतने प्राप्त करने की आकांक्षा आपके अंदर घर कर लेती है कि उतना आपका पोटेंशियल नहीं होता, पर आप मानने को तैयार नहीं कि उतना पोटेंशियल नहीं है। जैसे आप कहें कि आप जो मल्लयुद्ध हो रहा है, रेसलिंग हो रही है, या
क्रिकेट मैच खेल रहे हैं या कोई मैच खेल रहे हैं जिसमें दो बराबर के लोग हैं, टक्कर के लोग हैं, तो आप कहते हैं मैं ही जीतूं। अब जो आप सोच रहे हो सामने वाला भी सोच रहा है। अब आउटकम दोनों हो सकते हैं, या तो आप जीत सकते हैं, वो जीत सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप हर जगह जीत, इसीलिए कहा गया सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय की बात क्यों की गई? कि जय में आप जो अपना पैरामीटर है वो बहुत हाई रखते हैं, कि आपके जो इक्विवेलेंट एक दूसरा सामने आदमी खड़ा है, हो सकता है इक्विवेलेंट भरने आपसे ज्यादा भी हो, तो भी आप आउटकम अपने ही फेवर में चाहते हैं कि उससे भी आप जीते हैं। तो ये क्या है? नेचर ने जो भी चीजें बनाई हैं, प्रिस्क्राइब की हैं, जो भी सामान्य एक्शन और रिएक्शन के और उसके आउटकम के जो सामान्य प्राकृतिक नियम हैं, उनके भी परे जा करके आप हर एक आउटकम को अपने ही फेवर में डिसाइड कराना चाहते हैं। और ना हुआ तो बल्ल बल्ल रोते हैं, दुखी होते हैं, हतोत्साहित होते हैं, निराश होते हैं, ईश्वर को कर्ष देते हैं, कोसते हैं कि मैं, ईश्वर मेरे हित में काम नहीं कर रहा, पूरी प्रकृति मेरे विरुद्ध काम कर रही है, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरा, मैं बहुत अनफॉर्चुनेट हूँ, मेरा लक बहुत खराब है, ये सब आप सोचने लगते हैं। सामान्यता से आप सोचे तो आप कपड़े बुनेंगे तो आप बिन बुन ले रहे हैं, आप कदम चलेंगे तो आप दूरी कवर कर ले रहे हैं, आप भोजन खाएंगे तो कर ले रहे हैं। मतलब प्रकृति ने इतना दिया है कि अगर आप बीज बो दें या नेचर में जाएं तो कुछ खाने को मिल जाएगा, कुछ करेंगे तो उसका कुछ आउटकम आएगा। और वही वो कहना चाह रहे हैं कृष्ण, कि मनुष्य जो है वो इतना ज्यादा सोच लेता है, इतना ज्यादा अपने फेवर में वो डिजायर उत्पन्न कर लेता है कि वो हर जगह जय चाहता है। इसी तरीके से तो ये हो गई जय। अब आप सुख और दुख में आइए। सुख क्या है? आपकी डिजायर्स और आपकी सेंसेस कुछ चीजें डिमांड करती हैं। आप कुछ भोजन करके आप एक स्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। हर जगह सुख प्राप्त करना 7 बजे कराते हैं, तो हर जगह आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं। जो आपका स्टेटस है, जो आपका अहम है, वो तुष्ट होता रहे, हर एक सामने का आदमी आपको रिस्पेक्ट देता रहे। जबकि आप जानते हैं कि सामाजिकता में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनका अपना विचार है, जो हो सकता है ऐसा दृष्टिकोण रखते हो जिसके माध्यम से आपको वो सम्मान ना करते हो, तो उसके लिए आप दुखी हो जाते हैं क्योंकि आपका अहम तुष्ट नहीं हो रहा। हर व्यक्ति आपके अनुसार चले, पूरी संसार और प्रकृति आपको सेंटर में रख के और फिर चलने लगे और जैसा आप चाहते हैं वो होने लगे, ऐसा क्या हो सकता है क्या? अर्थात पूरी नेचर में आप एक छोटे से कॉग इन द व्हील हैं। अब वो काग सोचता है कि मैं एक्सिस हो जाऊं, मैं जिसको घुमाऊं वैसे ही चले, हर एक आदमी मेरा सम्मान करे, हर एक आदमी मेरी इच्छा से चले, बहू मेरे मुताबिक चले, बेटा मेरे मुताबिक चले, मैं बूढ़ा ही ना हूं, सृष्टि मेरे हिसाब से चले, मुझे चश्मा ही ना लगे, मुझ में पूरी एनर्जी और शक्ति बनी रहे। ऐसा नहीं हो सकता। जब आप अपने आप को उस पूरी प्रकृति की विशाल प्रक्रिया में बहुत लघु सोच करके, बहुत नॉर्मल सोच करके, और फिर इस तरीके से विचार करते हैं कि भाई आप ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति की प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसमें एक आप छोटे से सामान्य इकाई हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। अपने से निकल करके अपने मस्तिष्क को सामने खड़े होकर फिर आप सोचते हैं, अपने को नाचीज सोच करके फिर विचार करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी तमाम पराजय, आपके तमाम दुख वो दूर होने लगे। क्योंकि आप जान जाएंगे कि आपकी क्षमता उतनी ही है, प्रकृति ने आपको बहुत बड़ा नहीं बनाया। तो आपको एक ऐसा बोध हो जाएगा जो अपनी क्षमता की सीमाओं का, अपनी पहुंच की सीमाओं का बोध हो जाएगा। तो इस तरह से आपके दुख सुख अपने आप दूर होने लगेंगे, आप ये पाएंगे। आपका अहम गलने लगा है, आपके दुख दूर होने लगे हैं, आपकी निराशा छटने लगी है, आप अपनी पराजय को स्वीकार करने लगे हैं, आप अपनी ऊर्जाहीनता को और अपनी वृद्धावस्था को एक्सेप्ट करने लगे हैं, आप अपनी कमजोरियों को, जो कि प्रकृति ने आपके उम्र के अनुसार, आपकी बीमारी के हिसाब से, आपका शरीर है एक वातावरण है, अब वातावरण में अचानक ताप माइनस में चला जा रहा है, आपको जुकाम हो सकती है। शरीर ऐसा बना है जिसकी अनलिमिटेड पावर्स नहीं है, उसकी पोटेंशियल्स की लिमिट्स हैं। तो उन पोटेंशियल की लिमिट के बियॉन्ड जब सराउंडिंग जाएगी, क्लाइमेट जाएगी, घटनाएं घटित होंगी, नीचे की प्लेट खिसकेगी, भूकंप आएगा तो लोग दबेंगे, घर गिरेगा तो बहुत लोग मरेंगे, उसमें आप क्या कर सकते हैं? तो ये जब बोध आपको होगा कि प्रकृति की विशाल
अनवरत चल रही अखंड क्रियाओं में, अनंत क्रियाओं में बहुत सी क्रियाएं इतनी शक्तिशाली हैं जिसके आगे आपका कोई बस नहीं चल सकता। तो आप पाएंगे कि आपके दुख जज्ब होने लगे हैं। आपकी जो पराजय का बोध है वो धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होने लगा है। आपका अहम जो हर जगह टकराता था, टूटता था, वो अब उस प्रकृति से रिदमिक होने लगा है। आप उसको स्वीकार करने लगे हैं। तो ये जो स्वीकार भाव आना, ये ये स्वीकार्य भाव आना कि प्रकृति की घटनाएं जो घटित हो रही हैं उसमें आप ही को सेंटर में रख के नहीं हो रही, बल्कि प्रकृति का विशाल एक पूरा चल रहा है व्यापार, कार्य व्यापार, और उसमें एक सामान्य आप भी एक इकाई हैं। तो ये स्वीकार्यता, ये प्रकृति की नियमबद्धता को, उसकी शक्ति को स्वीकार करना ही आस्तिकता है। प्रकृति कुछ नियमों से चल रही है, कुछ रूल से चल रही है। सूर्य निकल रहा है, चांद तारे हैं, गैलेक्सीज हैं, ब्रह्मांड है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, उस प्रकृति के सम्मुख आप बहुत लघु हैं। ये स्वीकार्यता ही आस्तिकता है। इस प्रकृति की नियमबद्धता के सम्मुख आप कुछ भी नहीं है, स्वीकार्यता ही आस्तिकता है। ये उसके प्रभाव को, उसके नियमों को, उसकी शक्ति को ये अपने अंदर जज्ब कर लेना, और फिर अपने अहम को उसके साथ घुला देना, और उसमें एकमेक हो जाना, और अपनी लघुता को स्वीकार कर लेना, मैग्नानिमिटी बढ़ा देना, अपना एक व्यक्तित्व और स्वीकार्यता इतनी बढ़ा दें कि सर्व स्वीकार्यता, सर्वग्राह्यता आपके अंदर प्रविष्ट हो जाए। इतना जब बोध आपको हो जाएगा तो आप आस्तिक हो गए, आप परम के साथ जुड़ गए, आप में विशालता आ गई। तो ये जो चीजें हैं, तो कार्य में जो आउटकम्स हैं वो आपके विपरीत जा सकते हैं, आपके इच्छा के विपरीत जा सकते हैं, प्रतिकूल जा सकते हैं। आपकी अंडरटेकिंग्स के डिजायर्ड आउटकम नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। ये चीजें आपको जब प्राप्त हो जाएंगी, स्वीकार्य हो जाएंगी, आपका मस्तिष्क उन बोध से भर जाएगा, तो फिर आप क्रियाशील रहते हुए भी उन क्रियाओं के आउटकम से प्रभावित नहीं होंगे। तो एक आस्तिक व्यक्ति ही पूरी स्वीकार्यता के साथ प्रसन्न होकर के काम करता रह सकता है, भले ही उसके आउटकम डिजायर्ड ना हो। उसी को उन्होंने कहा कर्मणि एवं अधिकार होते, कर्म में तो तुम्हारा अधिकार है लेकिन फलों में नहीं है। इसलिए कर्मफल के हेतु बन करके मत जियो, और इसलिए अकर्मण्यता भी न तुम अपनाओ। माते संगोस्तु अकर्मणि, अकर्मण्यता का साथ मत कर लेना, क्योंकि वो तुम्हारे अस्तित्व के विरुद्ध है। अस्तित्व ही कर्म के लिए हुआ है, कर्म से रिदमिक होके हुआ है। क्योंकि आपकी जो इंद्रियां हैं, आपका जो शरीर है, आपके अंदर जाइलम और फ्लोएम कोशिकाएं हैं जो वृक्षों की, आपके अंदर जो रक्त संचरण तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है, सब कुछ कर्म लय में चल रहा है। तो उस कर्म लय को स्वीकार करें। उसके तमाम सारे आउटकम आपके इच्छाओं के विपरीत भी जा सकते हैं, तो भी आप इस प्रकृति से रिदमिक बने रहें। आपके अंदर निराशा का की उपज ना हो, ऐसे मनोभाव से युक्त होकर के आप कार्यशील रहें। तो आप, आपके अस्तित्व की परम सार्थकता प्राप्त होगी। आप प्रसन्न चित्त होकर के पूरा जीवन जिएंगे। आपके अंदर किसी तरीके की निराशा घर नहीं करेगी। सर्व स्वीकार्यता के साथ आप पूरे जीवनता जीवन आप कार्यमयी बने रहेंगे, कार्यनिष्ठ बने रहेंगे। ये गीता का जो है एक भाव है और उद्देश्य है। उसी को निष्काम कर्मयोग कहा गया, कि आपके अंदर कामना ना हो फलों की अपने अनुकूल बनाने की, कि जो भी आउटकम आए वो आपके अनुकूल ही हो। ऐसी मनोभावना ना रखें, ऐसी मनोभावना रखें कि जो भी मिलेगा वो स्वीकार्य है। आपके अनंत अनंत तरीके से आपकी इच्छा, जो जो आंतरिक मैग्नानिमिटी है, आपके व्यक्तित्व की विशालता है, जो स्वीकार्यता है, वो बढ़ चुकी है। और जो भी आउटकम आए, जैसे भी व्यक्ति आपके परिवार में पैदा हो जाए, बहू आए दुष्ट हो, बेटा जो है कई बार बिगड़ भी जाए, तो भी आप पूरी सहृदयता के साथ उनको ठीक करने में लगे रहें और अपने मार्ग में चलते रहें। दुखी ना हो, निराश ना हो। एक वृद्धावस्था का भाव ना आए कि मैं वृद्ध हो गया तो सारे लोगों ने मुझे निकाल दिया तो आप बहुत दुखी हो गए, या आप बीमार हुए तो आप ये कहने लगे कि पूरी प्रकृति आपके विपरीत काम कर रही है। ऐसा नहीं है। प्रकृति का अपना एक सिस्टम है, उससे चल रही है। आप उससे रिदमिक होने की पूरी जितनी कोशिश कर सकते हैं करें, और फिर भी प्रसन्न चित्त रहें। ऐसी अनंत अनंत हृदय की विशालता के साथ जब आप जीवन को लेते हैं, तो फिर आप गीता भाव के साथ जी रहे होते हैं, ऐसा विचार है। तो इस विचार को जब हम ध्यान में रख करके अभी 18वें अध्याय में हमने प्रविष्ट किया था, तो उसमें क्या किया, उसमें
अर्जुन प्रश्न नहीं पूछता है, जो कंक्लूडिंग चैप्टर है। अच्छा, मजे की बात यही है कि वही आरंभिक चैप्टर भी था। जब अर्जुन अकर्मण्य होने लगा तो कृष्ण ने क्या कहा था? तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण आकुले क्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। अर्जुन ने बहुत सारी बातें कह दी प्रथम अध्याय में, निराशा से युक्त हो गया, अपने गांडीव को रख दिया, रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ गया और बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वो पाप कर्म नहीं करना चाहता जिससे मैं अपने भाइयों का ही वध करूं। तो कृष्ण कौन कह रहे हैं कि तुम वध ही करो? कृष्ण ने ये कहा कि न्याय की स्थापना के लिए जो आवश्यक होगा करो। शांति के लिए पूरे प्रयास किया, नहीं माने, नहीं माने, और आज तुमको न्याय की स्थापना करनी है, तुमको खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हारे खड़े होने से अगर वो मान जाए, युद्ध न करें, तो बहुत बढ़िया। फिर भी अगर कहेंगे कि नहीं, तुम्हें तुम्हें नहीं हटाना चाहे मार्ग से और मारना चाहे, तो तुम्हें तो खड़े होना पड़ेगा। तो आत्मरक्षा के लिए कम से कम युद्ध करना पड़ेगा। उन लोगों की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ेगा जो न्याय के लिए खड़े हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं न्याय की स्थापना के लिए। तो कुल मिलाकर के जब अर्जुन अकर्मण्य हो रहा है, तो उसे कर्म के मार्ग में लगा रहे हैं, अस्तित्व के मार्ग में लगा रहे हैं, जीवन के मार्ग में लगा रहे हैं, पलायन से बचा रहे हैं, इसी गृहस्थ में, इसी जीवन में, इसी संसार में फिर से स्थापित कर रहे हैं। तो जो वैष्णव दर्शन है वो यही है। वो पलायन से बचाता है, वो भागने से बचाता है, इसी संसार क्षेत्र में वो कर्मरत करना चाहता है। तो इस तरह से जब आंसुओं से परिपूरित अर्जुन खड़ा हो गया युद्ध में, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम, विषाद से भर गया। विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, क्या बोले? कुतः त्वाकस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम आस्वर्ग्यम आकीर्तिकरम अर्जुन। ये आर्यों के अनुकूल नहीं है, ये तुम्हें उच्च स्थिति में ले जाने वाला नहीं है, स्वर्ग में ले जाने वाला नहीं है। अनार्जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन, आलोक में इससे तुम्हारी अकीर्ति फैलेगी। ऐसा कार्य तुम कर रहे हो जो अनैतिक है, जो शास्त्र विरुद्ध है, नियमों के अनुकूल नहीं है और नीति विरुद्ध है। तो नीतियों के अनुकूल नहीं है, तुम्हें उच्च स्थिति में नहीं ले जाएगा, और तुम्हारी मर्यादा और आर्य की जो विचारधारा है, आर्यों के प्रति जो उच्च विचार है, उसके अनुकूल नहीं है। क्लैब्यम मा इसम गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते। तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो पार्थ। क्लैब्यम मा इसम गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ। हृदय की दुर्बलता को, क्षुद्रता को छोड़कर खड़े हो जाओ। तो आपका हृदय दुर्बल जब होने लगे, गलने लगे, ऊर्जाहीनता से घबराने लगे, बीमारी से पिचकने लगे, और आपका आत्मविश्वास खोने लगे, आप बोलने से बचने लगे कि मैं बोलूंगा तो ये सब बेटे बहू अब ये सब परिवार में आकर के और इन्होंने ओवरटेक कर लिया है, मैं कहाँ बोल सकता हूँ। जबकि फैक्ट ये है कि आपने 60 साल 70 साल का जब एक्सपीरियंस लिया है, तो उसमें आपका जो अनुभव है वो पूरे परिवार को गाइड कर सकता है। तो आपके अनुभव के, आपके विचार की एक स्थिति है, उस मार्गदर्शन से लाभान्वित होगा, तो उस मार्गदर्शन से उसे वंचित ना करें। अंदर ही अंदर गल करके लग ना हो कि आपकी कोई स्थान नहीं रह गया, आप छुपने लगे, भागने लगे, घटने लगे। वो स्थिति नहीं है। आप जब तक है आपके अनुभव से वंचित ना हो परिवार, उसको वो चीजें आपको बतानी होंगी, उनका मार्गदर्शन करना होगा। नपुंसकता को नहीं प्राप्त होना है। आप अगर शक्तिशाली हैं तो अपनी शक्ति से, पॉजिटिव शक्ति से गरीबों का कल्याण करें। आपके अंदर अगर ज्ञान है तो उस ज्ञान के द्वारा प्रकाशमय करें अपने परिवार को, अपनी सृष्टि को, अपने समाज को और अपने परिवेश को। आपके अंदर अगर साहस और शक्ति है तो उस शक्ति के द्वारा आप कुछ कमाएं और अर्जित करें, और परिवार का और परिवेश का पालन पोषण करें। आप अगर यंग हैं और आपके अंदर बहुत क्षमता है, तो आप ऐसी क्रियाएं करें जिससे समाज को बदल डालें। और आप अगर महामानव हैं, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप पूरे परिवेश को बदल सकते हैं, और आप भारत को आजादी दिला सकते हैं, और आप स्वच्छता के लिए कुछ कर सकते हैं, और आप नेतृत्व कर सकते हैं समाज का, तो नेतृत्व करके समाज को परिवर्तित करें, पूरे शहर को बदल डालें, पूरे समाज को बदल डालें, इस प्लेनेट को और बेहतर बनाएं। तो आप अपनी शक्तियों की संपूर्णता के साथ जिएं, उसके साथ परिवर्तन लाएं, उसके साथ समृद्धता लाएं, उसके साथ परिवेश को बेहतर बनाएं, अपने भूमंडल को बेहतर बनाएं। ऐसी उनकी उनका उपदेश है कृष्ण का। क्लैब्यम मा इसम गम, नपुंसकता को नहीं प्राप्त करना। तो ये ऊर्जस्वित करती है गीता, शक्तिमय करती है, आपको कर्तव्यमय करती है, आपको शक्तिमय करती है, आपको ऊर्जस्वित करती है, आपको प्रकाशित करती है। तो व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के अनुकूल, तो यहीं से आरंभ हुआ गीता का।
और अंत में भी सब कुछ सुना करके बता करके और पहुंचे भी तो कहाँ। अर्जुन का प्रश्न है 18वें अध्याय में, संन्यासस्तु महाबाहो तत्तुम इच्छामि वेदितुम। अर्जुन के प्रश्न में भी वही रह गए हैं और कृष्ण के उत्तर भी वही रह गए हैं। पूरी गीता खत्म हो गई और प्रश्न वही है, उत्तर वही है। और आप देखेंगे भी कि जब आप यंग थे तब भी आपके यही प्रश्न हुआ करते थे, और जब आप अंत में पहुंचे हैं तो भी आपके यही प्रश्न है, वृद्धावस्था में भी, कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या मुझे करना भी कुछ चाहिए या नहीं भी कुछ करना चाहिए। तो अर्जुन तो यही मौलिक फंसा हुआ है। आप तो करने में भी क्या क्या करना चाहिए में पहुंच जाते हैं। वो तो भाग के ही खड़े हो रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए या कुछ करना चाहिए, वहीं खड़े हैं अभी। तो कुछ भी नहीं और कुछ में कृष्ण सीधे सीधे बोल देते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्य में मत। यज्ञ दान और तप कर्म ऐसे हैं, वो त्याज्य नहीं है। यज्ञ दान तप कर्म त्याज्यम कार्य में होता। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप, मनीषी ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान तप आपको पावन करते हैं, आपका जो अस्तित्व है उसे वो शोधित करते हैं, उससे प्यूरिफाई करते हैं, उसे उच्च दशा में ले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के पूरी गीता जो है वो कर्मयोग शास्त्र है। पहले तो कर्म ही बनाती है, फिर कर्मयोग कराते वक्त आपके अंदर स्पृहा, फल की इच्छा, आकांक्षाएं, राग आदि ना आने पाए, इसलिए आपको निरंतर मानसिक रूप से प्योरीफाई करती है। वहां ज्ञान योग की आवश्यकता पड़ती है। तो हर एक सृष्टि का जो अंग है, निर्जीव और सजीव, वो किसी न किसी तरीके की क्रियाओं में संलग्न है। जितनी भी जीवित स्पीसीज हैं वो किसी न किसी तरीके की अंतर्वाह क्रियाओं में संलग्न है। तो प्रकृति का स्वरूप ही कार्यमयी है, क्रियामयी है, कर्तव्यमयी है। आपके अंदर नैतिकता का बोध है, इसलिए कर्तव्य आ जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्रिया तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई आदमी जड़ है या चेतन है, वो किन्हीं न किन्हीं क्रियाओं में संलग्न है। और अगर चेतन है तो उसका जो निर्मित हुई है, उसका जो शरीर है उसकी विनिर्मित ही बहुत सारी क्रियाओं से मिलके हुई है। और उसे कुछ कार्यों का निर्धारण करते हुए उन कार्यों में संलग्न होना है अपनी शक्ति के और अपने ज्ञान के अनुरूप। इसमें किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसीलिए लास्ट में जब अर्जुन पूछा, 18वें अध्याय का पहला श्लोक, संन्यासस्तु महाबाहो तत्व इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च हृषीकेश पृथक केशिनिसूदन। आय केशिनिसूदन, कृष्ण मुझको ये बताओ कि संन्यास का तत्व क्या है और त्याग का तत्व क्या है। तो फिर त्याग क्या हो गया अगर मैं कर्म का त्याग ना करूं। मैं तो फ्री हूं, मैं तो संन्यास ग्रहण कर रहा हूं, मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं समझदार हूं, मैं ज्ञान का मार्ग अपनाता हूं, तो मैं त्याग का मार्ग अपनाता हूं, तो मैं इन सबको छोड़ रहा हूं। संन्यासस्तु महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिसूदन। तो कृष्ण सीधे सीधे कह दिया, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहो त्यागम विचक्षणा। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, कर्मों में जो काम्यता है कि फल की जो है कामना हो, उसका त्याग ही वास्तविक संन्यास है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। जो जानने वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो ये कहते हैं कि कर्मों के अंदर जो काम्यता है कि ये इच्छित रिजल्ट आए, ये क्रिया ऐसे हो, इसका आउटकम ये आए, उसका त्याग ही असली त्याग है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः और सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। जानने वाले लोग ये कहते हैं कि कर्म के फलों के प्रति जो स्पृहा है उसका त्याग कर दो। और क्या कहा, त्याज्यम दोषवत इति एक कर्म प्राहु मनीषिण। कुछ लोग कहते हैं कि सारे कर्म दोषवत हैं तो उसको छोड़ दो, लेकिन यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापते। लेकिन अन्य लोग ये कहते हैं कि यज्ञ दान और तप कर्म नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने कहा, निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्यम। अब साफ साफ सुन लो मेरा निश्चय। ये निश्चय है कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप कर्म, हम 7 बजे बैठेंगे, तब तक थोड़ा बिजी। तो यज्ञ दान और तप कर्म ऐसे हैं जो कि छोड़ने योग्य नहीं है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में तत् यज्ञो दानम तपस्या पावनानि मनीषिणाम्। अब इन कामों को करें तो कैसे, इन कर्मों में संलग्नता कैसी हो। एतानी अभी तो कर्माणि संगम तक तो फलानि चा कर्तव्यानि तुम्हें पार्थ निश्चितम मत मुक्तम। कर्तव्य समझ करके इन सभी कर्मों को, कर्म फल की के संग को छोड़ करके और फिर इसमें संलग्न होना चाहिए। ये उनका अंतिम जो कर्म को लेकर के, कार्य को लेकर के, कर्तव्य को लेकर के जो निष्कर्ष रहा, वो इस रूप में कह दिया।
तो कुल मिलाकर के हम अगर तृतीय अध्याय को लें, उस वहां से शुरू करें, कर्मयोग में ही आज मैंने विचार किया कि कर्मयोग के हिसाब से हम लोग आज की चर्चा को रखें। तो तीसरे अध्याय का जो प्रश्न उठा था अर्जुन का, वो क्या उठा था? जैसी चेत कर्मणहते मता बुद्धि जनार्दन, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोज्यसि केशव। अर्जुन ने कहा कि जैसी चेत कर्मणहते मता मता बुद्धि जनार्दन की, ऐ कृष्ण, अगर आप ये कहते हैं कि कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, जैसी चेत कर्मणते मता बुद्धि जनार्दन, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोज्यस केशव, तब तुम मुझे घोर कर्म में, युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगाते हो? तो तीसरे अध्याय में अर्जुन की बुद्धि अभी बहुत खुली नहीं है। उसके प्रश्न जो है वो अभी कैसे हैं, वो बुद्धि और कर्म का विवाद डिस्कस कर रहे हैं वहां पर, कि बुद्धि श्रेष्ठ है कि कर्म श्रेष्ठ है। बुद्धि का मार्ग, ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान की अवस्था में रहना और जाना श्रेष्ठ है, कि कर्म की अवस्था में रहना और जाना श्रेष्ठ है। और 18वें अध्याय का जो प्रश्न है वो थोड़ा सूक्ष्म हो गया है। उसमें कहते हैं कि भाई सन्यास और त्याग, तो जब सन्यास और त्याग हमें करने की स्वतंत्रता है, तो हम पूरे कर्मों का ही त्याग क्यों ना कर दें? तो अर्जुन इस निष्कर्ष पे आए, कृष्ण इस निष्कर्ष पे आए कि नहीं, यज्ञ दान और तप कर्मों को छोड़ करके तुम सृष्टि से रह ही नहीं सकते इस सृष्टि में। तो ये दूसरी तरीके का प्रश्न हुआ था जो थोड़ा ज्यादा रिफाइंड था। वहां पे एक और दूसरे लेवल का प्रश्न उनके दिमाग में चल रहा है, बुद्धि वर्सेस कर्म। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। वो एप्लीकेशन में तब आता है जब आप कर्म कर रहे होते हैं। जब आप कर्म कर रहे होते हैं उस समय मस्तिष्क में आपके तरह तरह के विचार आते हैं, आपके अंदर निराशा होती है, दुख होता है, अनुकूल फल नहीं आते, प्रतिकूल आते हैं, राग उत्पन्न होता है, फल की आकांक्षा उत्पन्न होती है, क्रोध आता है अगर फल के, अपनी इच्छाओं के अनुकूल फल ना हो, तो काम क्रोध लोभ भी बढ़ता है, तो आप और जो है अपने इच्छित फल पाना चाहते हैं। तो मानसिक अवस्था को सममय अवस्था में लाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, बुद्धि योग की आवश्यकता पड़ती है। तो कर्म वर्सेस बुद्धि तो कहीं है ही नहीं। कर्म करते वक्त कर्म में संलग्नता तो शरीर की होती है। कर्म करते वक्त, कर्म में संलग्न होते वक्त मानसिक स्थिति आपकी सम्मयी बनी रहे, बुद्धि योगमयी बनी रहे, समत्वमयी बनी रहे, तो आप योग की अवस्था में आएंगे। आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से, आपका हैंड और हेड दोनों जुड़ जाएगा। आपकी बुद्धि, आपके शरीर, आपके जो हाथ हैं वो उसी तरह से कर्मरत होंगे, आपका शरीर उसी तरह से कर्मरत होगा जिस तरीके से आपकी बुद्धि चाहती है। ये पॉलिसी और प्लानिंग करेगा और ये एग्जीक्यूट करेगा शरीर, तो दोनों में एका हो जाएगा। इस योगमय स्थिति में आकर के आप कर्मरत होने लगते हैं और आपकी उत्पादकता परम हो जाती है। अब आप देखिए, आप कोई काम कर रहे हैं और देखिए आपका दिमाग अगर चला गया, दुखी हो गया, मान लीजिए आप विचार करने लगे कि यार परसों नरसों पता नहीं क्यों पिताजी नाराज हो गए थे, या आप अगर पिताजी की इस उम्र के हैं तो बेटा पता नहीं क्यों नाराज हो गया, नाहक जो है दुखी हो गया, झगड़ पड़ा, और आप दुखी हो रहे हैं अंदर अंदर। तो काम में जो आपका मन और ऊर्जा लगनी चाहिए वो बहुत कम हो गया, आप निराश हो गए। और उसी जगह आप बिल्कुल उत्साहित हैं और सुखी हैं और एकदम जैसे आप ऊर्जा से भरे हैं, और आपको किसी ने कह दिया है कि नहीं पिताजी, आप जो करते हैं, आप अपने समय में क्या काम करते थे, जब आप पत्र लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, और आप जो है पिताजी आप तो बढ़िया स्वस्थ रहेंगे, और आप देखिए चल के देखिए, आप 1 किलोमीटर बढ़िया से चलते हैं, आप बेकार में सोच रहे हैं कि पाँव में ताकत नहीं मिलती। आपके पाँव में ताकत आ जाएगी, आपको बड़ा अच्छा लगने लगेगा। तो उन शब्दों का, उन बातों का आप पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। उन मनोभावों का जो आपके मन में आ रहे हैं उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। उदयनी की झाड़ में अगर आपको चढ़ा दिया जाए और आपकी तमाम प्रशंसा कर दें आपके मित्र यार की, क्या भाई भदौरिया जी, क्या भाई शेखरी साहब, आप तो अभी बहुत यंग हैं और आपके अंदर बहुत एनर्जी है और आप बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं, आप देखिए आप कितना उत्साहित होकर काम बढ़िया करने लगेंगे। तो उस समय नगाड़े दुंदुभी सब बजाए जाते थे। आज भी जब भेजते हैं युद्ध में तो वो कई बार जो है वो शराब पिला देते हैं कि उसको एकदम दिमाग में वो मरना मारना ना है, बस गोली चलाए सीधे। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि उत्साहित किया जाता है, आपको बढ़ाया जाता है, तो उत्साह आने से, मन के अंदर एक पॉजिटिव भाव आने से आपकी कर्म की उत्पादकता बहुत बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर के हैंड और हेड का बहुत एक अभिन्न रिश्ता है।
आपके मन में अगर द्वंद्व चल रहे होंगे, संशय चल रहा होगा, लिखने में आपके हाथ हिलेंगे, आप घबराएंगे, आपकी जुबान लड़खड़ाएगी। आप अगर दुखी होंगे तो आप अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, सुखी होंगे तो बहुत बढ़िया बोल जाएंगे और बाद में आपको लगेगा अरे मैं क्या बढ़िया बोल गया। कहने का मतलब ये है कि आपको इस अभिन्न रिश्ते को मन और मस्तिष्क के और शरीर के समझना पड़ेगा। उसका पूरा शास्त्र है, उसकी पूरी साइकोलॉजी है, उसका पूरा प्रभाव है साइकी का आपके शरीर पे, एक एक अंग पे, आपके रक्त प्रवाह पे, आपकी शक्ति पे, ऊर्जा पे, उसके निकलने पे, आपकी मेटाबॉलिज्म पे, आपके स्वास्थ्य पे, सब पे भयंकर प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव को समझने की कोशिश करते हुए आपको बुद्धि योग के द्वारा मन को संतुलित रखना है, प्रसन्नचित रखना है, उत्साहित रखना है, सम्मय अवस्था में रखना है, योगमय अवस्था में रखना है। तो अब देखेंगे तो तीसरा अध्याय की आप शुरुआत से जब आप शुरू करेंगे तो तीसरे अध्याय में शुरू से लेके 35वें 40वें श्लोक तक कर्म कर्म की बात आती है दूसरे अध्याय में। और फिर उसके बाद तीसरे अध्याय में शुरू से लेके लास्ट तक, और लास्ट में फिर वो जाके कहाँ पे रुकती है? इसी बात पे रुकती है कि अर्जुन पूछता है कि आपको प्रभावित कौन करता है? उन्होंने कहा श्रेयांश धर्मो विगुण पर धर्मा सुनिश्चिता स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह अथ केन प्रयुक्तो पापम आचरति पुरुष अनिच्छन्न वासने बलादि नियोजित कामे क्रोधे रजो गुण समुद्भव। मतलब आदमी गलत कर्म में क्यों संलग्न होता है, पाप कर्म में क्यों संलग्न होता है? तो कृष्ण उसका समाधान बताए। काम है क्रोध है रजोगुण संबंधो, रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध के द्वारा ही एक तरीके से इंड्यूस हुआ व्यक्ति पाप का आचरण करता है। तो यहाँ भी जो है हेड और हैंड का, और आपके आचरणों का, और आपके मानसिक विचार का, कि काम और क्रोध से युक्त हो गया आपका जो है मनोजगत, तो फिर आपको पाप कर्म में संलग्न कर देगा। ये उन्होंने लास्ट में निष्कर्ष ये बताया। तो अगर हम तीसरा अध्याय का विवेचन शुरू करें तो धीरे धीरे बातें खुलेंगी। तो हम यहां से आते हैं। जायसी चेत कर्मणते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजित केशव। अय केशव, अगर कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो फिर तुम मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाए दे रहे हो जबरदस्ती का? मैं ज्ञान मार्ग पकड़ करके, और जो मन होगा तो करूंगा, जो ना मन होगा ना करूंगा, मेरी स्वतंत्रता है। तो कृष्ण ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जरा और गहनता से विचार करो, और जरा अंदर बैठो, बैठोगे तो पाओगे कि क्या पाओगे? न कर्मणाम अनारंभात न इस कर्म पुरुषो अश्नुते। कर्म के न आरंभ करने से न इस कर्मता की स्थिति नहीं आती, क्योंकि क्रियाओं का लगातार संपादन हो रहा है, आप लगातार कर्मरत हैं। न कर्मणाम अनारंभात, कर्म का आरंभ न करने से न स्कर्मिता नहीं प्राप्त होती। न च संन्यासनाते सिद्धिम समधिगच्छति। न तो यही सोचो कि कामों को अगर सायास तुम छोड़ दोगे तो कामों से मुक्त हो जाओगे, कार्यों से मुक्त, कर्मों से मुक्त हो जाओगे। ऐसा नहीं है। विचार करके देखो। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। अर्जुन, क्या क्षण भर के लिए अकर्ममयी होके तुम जी सकते हो, बैठ सकते हो? नहीं। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुण है। प्रकृति से उत्पन्न हुए जो गुण हैं सतरज और तम, निरंतर वो तुम्हें कर्म में संलग्न किए हैं। ये ध्यान करो। गहरे से सोचो, अपने शरीर की क्रियाओं का अवलोकन करो, अपने कर्मों का अवलोकन करो। एक क्षण के लिए भी तुम कर्म से मुक्त नहीं हो पाओगे, न कोई व्यक्ति हो सकता है। और फिर क्या कहा? कर्मेंद्रियाणि संयम में, अगर तुम अपने कर्म इंद्रियों को जबरदस्ती संयमित करके रोक दो, कर्मेंद्रियाणि संयम में, या आस्ते मनसा स्मरण, और मन में उनका स्मरण करते रहो। कर्मेंद्रियों में हाथ की कुछ करने की इच्छा होगी, हो रही है, क्रिया हो रही है। आंखों की देखने की इच्छा होगी, का इच्छा क्या होगी? वो क्रियाओं में संलग्न ही है आंख निरंतर। कान आपका निरंतर संलग्न है, त्वचा आपकी निरंतर संलग्न है महसूस करने में। मन आपका निरंतर संलग्न है, तरह तरह के विचारों से युक्त है। बुद्धि आपकी तरह तरह की चीजें विचार कर रही, तो क्रियाएं तो चल रही हैं।
तो इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उचिते। तो कर्मेंद्रियों से विमूढ़ हुआ कि कर्मेंद्रियां कुछ और कर रही हैं और तुम उसको जबरदस्ती रोक रहे हो। तो क्या हुई, एक तरीके की मूढ़ता हुई, एक तरीके की विमूढ़ता हुई। तो कर्म इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उचिते, ये एक मिथ्या आचार है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारी कर्मेंद्रियां कर्म में संलग्न न हो। ऐसा हो नहीं सकता कि सतरज और तम गुण तुम्हारे मानसिक जगत को अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप उस तरीके के भावों से युक्त होकर के उस तरीके के कर्मों में न लगाए। उस तरीके के कर्मों में वो संलग्न करेंगे, और तुम जबरदस्ती अगर उन प्राकृतिक स्थितियों को रोकोगे तो मिथ्याचार करोगे, ऐसा संभव नहीं है। यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम में आरभते अर्जुन, इसलिए अर्जुन मन से इन इंद्रियों को संतुलित कर, नियोजित कर, अच्छी तरीके से इनको समझकर किस तरीके की क्रियाओं में लगाना है वो करो। जबरदस्ती रोको मत उन्हें। बच्चा है, उसमें ऊर्जा है, उसे जबरदस्ती घेरे में बंद करके हाथ पैर बांध करके अगर आप बैठा देंगे, तो क्या आप सोचते हैं कि फिर वो किसी ने चोरी अगर मान लीजिए कर लिया बच्चे ने, तो आपने क्या किया, उसे जेल में बंद कर दिया, हाथ पैर बांध के बैठा दिया। जब खोलेंगे आज नहीं तो कल भूखा होगा, रोएगा, चिल्लाएगा, परसों नरसों 7 दिन, जब निकलेगा तब चोरी करने लगेगा। भाई चोरी करने से रोकने का ये उपाय सबसे क्रूड है कि उसे हाथ पैर बांध के आप अंदर कोठरी में बंद कर दो। उसे उसके विचार को बदलना पड़ेगा, उसके आचरण को बदलने के लिए उसके आइडियाज को बदलना पड़ेगा, किस आइडिया से युक्त होकर उसने चोरी किया था। सबसे पहले अगर आप पिता हैं, आपके पुत्र ने चोरी की, तो उसे पहले अपने नजदीक बैठाइए, उसके अंदर एक ऐसा प्रेम भाव प्रदर्शित करिए जो कि है वास्तव में, कि नहीं बेटा तुम एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए था, तुमने किस चीज से इंड्यूस्ड होकर के, किस चीज से प्रेरित होकर के तुमने ये चोरी का काम किया। बताएगा कि पिताजी मेरी मुझे चाहिए था, मैं एक बाईसाइकिल चुरा लाया हूँ दूसरे की। अगर गरीब है, बड़ा है आदमी तो फिर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर का कुछ हेर फेर करके वो अमेरिकन टैक्स सिस्टम में कुछ घात लगा के वहां से चोरी किया होगा और लाएगा कुछ ना कुछ पैसा। बड़ा आजकल लाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए हैं। हम आप सोचते रहते हैं कि बेटा जो है वो बहुत ही अच्छा है, कोई कंप्यूटर का काम कर रहा है, वो चोरी कर रहा है, वहां से उड़ा रहा है पैसे, मतलब। तो हम समझ ही नहीं पाते, बट अगर समझें तो पाए तो उसे नजदीक बैठाना होगा। बैठा के उससे पूछना पड़ेगा कि बेटा देखो, एक ठीक है उतना तेजी से गति नहीं कर पाए तुम, तुम्हारा जो स्टार्टअप है उतना तेजी से नहीं ग्रो कर पाया, तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम नैतिक अनैतिक लीगल इलीगल कुछ भी करना शुरू कर दो। धीरे धीरे मेहनत करोगे तो आएगा। अब आज मान लो तुमको अगर पकड़ लिया गवर्नमेंट की एजेंसी ने, और या एनएसए ने देखा कि भाई इस तरीके से बड़ा घोटाला करके तुम पैसा उड़ा के लाए हो, तो क्या होगा, तुम जो जितना बनाओगे वो सब चला जाएगा। आपने अनुभव के द्वारा जब आप धीरे धीरे उसे समझाएंगे तो उसके अंदर जो आइडिया था, जो बीज था, जिसने उसे उस तरीके का पाप कर्म करने के लिए प्रेरित किया था, उसमें चोट पहुंचानी है, उसे रोकना है। तो धीरे धीरे एक विचार आता है कि जब आप, कई बार क्या हो जाता है, हम लोग धीरे धीरे कार्नर कर दिए जाते हैं, हम लोगों को कह दिया जाता है अरे संस्कृत जानने वाला बुजुर्ग आदमी है, ये क्या सॉफ्टवेयर जानता नहीं, हमको क्या ज्ञान देगा, इसको इनसे कम सुनो। तो बच्चे बच्चे हम लोगों के, वो हम लोगों की बातों को कोई तवज्जो ही नहीं देते। लेकिन जो मूल्य हम लोगों ने सीखे हैं, जीवन मूल्य सीखे हैं, भले ही हम लोगों ने मैनुअल वर्क किया, सॉफ्टवेयर नहीं किया, हम उतना कंप्यूटर नहीं जानते, उतना मोबाइल नहीं जानते, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि अगर कोई आदमी गलत करेगा, अभक्ष्य भक्षण करेगा, अकर्त्य कर्म करेगा, अचौर्य चौर्यता करेगा, ऐसे आचरण करेगा जो कि कल पकड़ जाएंगे, जो इलीगल हैं, तो जितना बनाया हो जाएगा, उसकी मानसिक सुख शांति जाएगी, वो तो जेल की सलाखों में जाएगा, पीछे जाएगा। और उससे बढ़ करके वो शांत नहीं रह पाएगा, और वो अगर कुछ प्राप्त भी कर लिया एक दो बार तो स्थायी क्रिया तो है नहीं, बाद में वो पीछे हो जाएगा। तो उसे अपने अंदर ऐसे गुण विकसित करने हैं, अपनी कंपनी को इतना डेवलप करना है, उसको इतना कार्यशील बनाना है, इतना प्रोडक्टिव बनाना है, इतना यूजफुल, इतना यूटिलिटी से युक्त बनाना है, इतने नए प्रोडक्ट और नए चीजों से युक्त बनाना है कि वो स्टार्टअप चल पड़े, कुशल हो जाए, तो फिर उसको उसको अर्न करने लगेगी, उसकी यूटिलिटी अगर है तो जनता उसके पास जाने लगेगी। तो उस आइडिया को हिट करना है जो उसे चोरी के लिए प्रेरित किया था।
क्रोधित करके अगर उसने मार दिया, अपनी पत्नी को ही मार दिया, हमने देखा, तो फिर समझाना पड़ेगा कि बेटा आप कब तक ऐसे करोगे, तो परिवार टूट जाएगा, वाइफ के साथ तुम्हारा झगड़ा होगा, डाइवोर्स होगा, दिक्कत होगी, बच्चे परेशान होंगे, दुखी होंगे। तो कुछ सहन करो, धीरे धीरे लाओ, राह पे आएगी। कुल मिलाकर के हम डे टू डे की तमाम चीजों में, ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, दो एम्प्लॉय लड़ गए, एक अपने को ज्यादा श्रेष्ठ करा, दूसरा अपने को ज्यादा श्रेष्ठ करा, तो उनके साथ हमको बैठना पड़ेगा, अपनी पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा, उस एनर्जी का जो प्रभाव है उसके द्वारा उन्हें धीरे धीरे समझाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, नैतिक बनाना पड़ेगा। तो फिर चीजें धीरे धीरे सुधरेंगी। तो फिर वो नैतिक बनाते वक्त उनके मूल्यों पर, उनके विचारों पर, उनके आइडियाज पर, उनके सॉफ्टवेयर पर, उनके बुद्धि पर, मानस पटल पर जो उसका काज है, उस कर्म करने का, उसको हिट करना पड़ेगा कि वो राग से युक्त है, या वो लोभ से युक्त है, वो आम से युक्त है या मोह से युक्त है, भय से, काम से शासित है, उससे इंड्यूस्ड है, उससे उसको मुक्त कराना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, ऐसी बुद्धि योग की अवस्था में लानी पड़ेगी। तो फिर वो कर्मयोग की स्थिति में पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर के यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम में आरभते अर्जुन, कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। कर्मयोग में कर्मेंद्रियों को जो लगाता है, इंद्रियां तो कर्म करेंगी ही, लेकिन उनको ऐसे कर्मों में लगाए जो कि साध्य हो, जो कि नैतिक हो, जो कि नीति के अनुरूप हो, जो करने योग्य हो, तो फिर वो सार्थक होंगी। न कि जबरदस्ती अपनी कर्मेंद्रियों को रोकने वाला व्यक्ति न इस कर्म अवस्था को प्राप्त करता है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणा। कृष्ण सीधे सीधे कहते हैं कि जो प्रिस्क्राइब्ड टास्क हैं, डीड्स हैं, ड्यूटीज हैं, वर्क्स हैं, एक्ट्स हैं, उनको करो। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणा। अकर्मण्यता से कर्म श्रेष्ठ है, सीधे सीधे कह दिया। तो अगर आप अपने आप को क्रियाहीन बनाना चाहें तो आप ना समझ है, अगर आप अकर्मण्यता को बढ़ावा दें तो आप ना समझ है। प्रिस्क्राइब्ड कर्म करने वाला श्रेष्ठ है, सीधे कह दिया। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणा। अकर्मणता से तो कर्म श्रेष्ठ है ही। तो भागने वाली चीज तो रुक गई यहीं पे। आप पलायन नहीं कर सकते, आपको इसी दुनिया में रहना है, यहीं रहना है, यहीं कर्मई होना है, और बुद्धि योग की अवस्था में आके कर्मई होना है। बस इतनी सी बात है निष्काम कर्म योग। नियतम कुरु कर्म तुम कर्म ज्यायो ही कर्मण। शरीर यात्रा भी चते न प्रसिद्ध है तो कर्मण। शरीर की यात्रा भी सिद्ध नहीं हो पाएगी अकर्मण्यता के द्वारा। सीधी सी बात है, सीधा सा वैज्ञानिक नियम है। शरीर को अगर चलाना है, शरीर को अपने लिए, फिर परिवार को जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, फिर समाज को जहाँ पे आप अस्तित्वमयी होते हैं, फिर प्रकृति में आपकी उपस्थिति अपने अस्तित्व की सार्थकता को तब प्राप्त करेगी, उसकी पूर्ण सिद्धता को, पूर्णता को, उसकी फुल फ्लावरिंग स्टेट को, पूर्ण पुष्पत्व को तब प्राप्त करेगी जब क्रियामय होगी। तो शरीर यात्रा भी संभव नहीं होगी। और बड़ा सुंदर शब्द उन्होंने कॉइन किया, शरीर यात्रा। शरीर चल रही है, शरीर एक यात्रा है, शरीर एक जर्नी है। लगातार ये जर्नी चल रही है, सुबह से लेके दोपहर से लेके शाम तक चल रही है, आज से लेके कल तक चल रही है, इस सप्ताह से अगले सप्ताह तक चल रही है, दिनों से, महीनों से, सालों तक चल रही है। फिर बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, यौवन से वृद्धावस्था तक चल रही है। इस चलने को, इस डायनेमिक्स को, इस गति को जो देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और उसके उम्र के अनुरूप और उसकी गति के अनुरूप अपने आप को समन्वित करते चलते हैं, बैलेंस करते चलते हैं। तो ये शरीर यात्रा को समझना और देखना, उसकी शक्तिहीनता को समझना और देखना, ऊर्जा के धीरे धीरे बढ़ने को और फिर क्रम से क्षरण होने को, और उस रिदम को समझना, उस चक्र को समझना, उस गोले को समझना, उसको जो जान जाता है वो अपने वृद्धावस्था से, ऊर्जाहीनता से दुखी नहीं होता। तो ये मुझे बार बार बड़ा इधर ध्यान जाता है कृष्ण की ओर, कि कृष्ण क्यों कहा गया कि चक्र धारण करते हैं। उन्होंने दुनिया के सारे साइकिल्स को बहुत बारीकी से समझा, उम्र के साइकिल को, जीवन के साइकिल को, एक जन्म से, ये जन्म, इस जन्म से जो स्थानांतरण होके दूसरे में, और गीता सब समझाती चलती है। सारे चक्र आपको दिख जाएंगे, सारे चक्र आपको होते हुए दिख जाएंगे। यज्ञर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग समाजम। तो जब कर्म की बात आ गई तो कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाले बंधनों की भी बात आ गई। कर्म बांधते भी हैं, उनसे मुक्त भी होना होता है।
कैसे बांधते हैं और कैसे उनसे मुक्त हुआ जाता है? जो बंध जाता है, राग बांधता है, परिणामों का, फल का राग। कर्म करते वक्त आप लगातार कर्म के विषय में सोचते हैं, लगातार आपके दिमाग में उसके आउटकम की बात रहती है कि जब मैं इतनी मेहनत किया हूं साल भर तो मैं सबसे टॉप करूं, और टॉप ना आए तो दुखी हो गए। तो पूरे समय आपके दिमाग में एक तरीके का कर्मफल की आकांक्षा भरी हुई है। तो एक बंधन आप में क्रिएट हो गया है, और उस बंधन से आप मुक्त नहीं हो पा रहे, उसी से दुख हुआ। अगर मुक्त रह के करते तो दुख नहीं होता। तो ये होते हैं कर्म बंधन। कर्म बंधन, कर्मों के इंप्रेशन, कर्मों के बॉन्ड्स जो क्रिएट होते हैं, कर्मों के जो इंप्रेशन पड़ते हैं, वो इच्छा उत्पन्न कराती है। वो उसका आउटकम उत्पन्न कराता है, फेवरेबल आउटकम आए, ये भावना उत्पन्न कराती है। भावना अगर अनुकूल परिणाम ना आए तो उससे उत्पन्न होने वाली खींच उत्पन्न कराती है, ईर्ष्या उत्पन्न कराती है। जो आप अपने बगल वाले को कर्मों में सफल होता देखते हैं, और देखते हैं कि भाई वो तो हर जगह सफल होता जा रहा है, मैं तो हर जगह सफल होता जा रहा हूँ, तो आपके अंदर उत्पन्न होने वाली जो ईर्ष्या का भाव है, आपके अंदर जो क्रोध उत्पन्न होता है परिणाम अनुकूल ना आने पर, आपके अंदर जो लोभ उत्पन्न होता है कि आप अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों से अतिरिक्त सरप्लस आउटकम चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, प्रॉफिट चाहते हैं, हर जगह विजय चाहते हैं। तो ये जो लोभ है, जो क्रोध है, अहम भाव से युक्त होकर के, जितना अहम से युक्त होकर के आप कर्म में संलग्नता करते हैं, उतना ही आप कर्म में और बन जाते हैं। और अगर आप इस अहम से फ्री होकर के, कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, मैं केवल निमित्त हूं, ये प्रकृति, ये सृष्टि, ये परमात्मा मुझसे इस कर्म को करा रहे हैं और मैं उसका केवल निमित्त हो रहा हूं, तो आउटकम जैसे भी है उससे आप दुखी नहीं होते। मैं केवल निमित्त हूं, इस भाव से जब आप कर्म करते हैं तो अहम से मुक्त होते हैं। तो क्रोध का जो आउटकम आता है वो इसलिए आता है कि आपके अंदर एक फिक्स्ड नोशन हो गया कि ये आउटकम होना चाहिए, और वो डिजायर्ड आउटकम नहीं होता। तो वहां भी आप बंधे हैं। आप महाभारत में देखेंगे कि ज्यादातर पात्र जो है प्रतिज्ञाएं कर लेते हैं, ऐसे प्रतिज्ञाएं करते हैं कि मैं इसको मार ही दूंगा, ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ में उसकी जान रखी हो। मैं जयद्रथ का वध कर ही दूंगा सूर्यास्त के पहले। अरे भाई अपनी शक्तियां तो देखो, हैं भगवान ना होते तो वो भी टूट, जो उसके बस में ही नहीं होती। तो आवश्यकता इस बात की, महाभारत में आप बार बार देखेंगे कि हर व्यक्ति कोई ना कोई प्रतिज्ञा किए बैठा है। भीम प्रतिज्ञा किए उसको मार डालूंगा, धृतराष्ट्र कोई प्रतिज्ञा किए बैठा है धृतराष्ट्र की, मैं तो पूरा राज्य लेके चलूंगा, दुर्योधन कुछ और प्रतिज्ञा, सबकी प्रतिज्ञा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में टूट जाती हैं। जिसके साथ ईश्वर का सहारा बचता है, जो भक्त होता है, क्या की जात करते हैं लोग जबरदस्ती की, इस तरीके से अपने उसको बिना देखे पूरे आउटकम पे जो अधिकार भाव से जो चिंतन चलता है, वो गलत है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ कि आपके जो मन के अंदर तरह तरह के जो मनोभाव उत्पन्न हो रहे हैं, ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, प्रतिस्पर्धा की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, आपके अंदर जो हर्ष और विषाद हो रहा है, आपके अंदर जो राग उत्पन्न हो रहा है, आपके अंदर जो पलायन की भावना उत्पन्न होती है, आपके अंदर जो निराशा उत्पन्न होती है, आपके अंदर जो अहम भाव से युक्त होकर काम करके करते हुए उन कार्यों पे अधिकार भाव की स्थिति उत्पन्न होती है, ये सारी स्थितियां अवैज्ञानिक हैं। ये मनोविज्ञान को पूरी तरीके से न समझते हुए, पूरी तरीके से कर्मफलों पर अधिकार के भाव से युक्त होकर जब आप कर्म में होते हैं, उस स्थिति को बता रहा है सीधे सीधे, कि उस वो अवैज्ञानिक धारणा आपके अंदर घर कर गई है। तो गीता कहीं ना कहीं इस तरीके की अवैज्ञानिक स्थितियों से, आपकी जहां पहुंच नहीं है फिर भी उसको आप अपने अधिकार में करना चाह रहे हैं, उन स्थितियों से आपको सही स्थिति में लाना चाहती है, सम्मय स्थिति में लाना चाहती है, ताकि आपका मोह खत्म हो जाए, ताकि आपके अंदर जो सही विद्या होनी चाहिए, अविद्या घर कर गई है, अज्ञान घर कर गया है, ऐसा मनोभाव घर कर गया है जो नहीं होना चाहिए।
अविद्या का घर करना, मोह का, डिल्यूजन का उत्पन्न होना। डिल्यूजनल करेक्टर हो गए हैं आप। डिल्यूजनल करेक्टर क्या होता है? जो नहीं है वो समझने लगता है। और कई बार रेटिनल डिटैचमेंट हो जा रहा है। आप देख रहे हैं और देखते हुए आपको लग रहा है ये चीज नहीं हो रही, जबकि हो कुछ और रहा है। तो ये जो आभासी, ये जो पूरा संसार है जो चल रहा है, इसमें थोड़ा सा गहरे बैठ करके आप देखेंगे तो इसकी माया पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। हम वो गहरे बैठते नहीं है, सुपरफिशियल लेवल पे जो हो रहा है वही देखते हैं, और उसको देख करके उसी में बनते चले जाते हैं। तो कर्मानुबंधों का जो सृजन हो रहा है, कर्मों का जो इंप्रेशन पड़ रहा है, उसका जो प्रभाव पड़ रहा है, उसके जो बंधन खड़े हो रहे हैं, उनसे मुक्त होते हुए अपने मानस पटल को जब आप योगमय स्थिति में ले आते हैं, समत्वमय स्थिति में ले आते हैं, निष्काम अवस्था में ले आते हैं, तो आप में कर्म की उत्पादकता भी बढ़ जाती है। यही तो कहा उन्होंने। कर्म की उत्पादकता, कर्म की निरंतरता, अनंत काल तक उस कर्म संलग्नता आपकी सुनिश्चित हो जाती है। आउटकम तो आएंगे ही डिजायर्ड। आप तो अनंत काल तक वेट कर लेते हैं कि आज नहीं तो कल आएगा आउटकम, मैं तो चल रहा हूँ, मैं तो चल रहा हूँ, मैं तो चले जा रहा हूँ। और जो 1 किलोमीटर तेजी दौड़ा, पीछे मुड़ के देखा कितना चलाया, फिर दौड़ा, इतना काम किया हूँ, प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये लड़ रहा हूँ, जीत ही नहीं रहा। वो सब क्या है? वो फल की, वो स्थायी नहीं है। 2 साल 4 साल में घबरा के छोड़ देगा, फिर दूसरा काम में लग जाएगा। तो वही है ना कि बुद्ध भगवान ने कहा, एक थोड़ा सा खोदा, अब बोला पानी ही नहीं निकला। फिर दूसरी जगह खोदा, पानी ही नहीं निकला। तीसरी जगह खोदा, पानी ही नहीं निकला। एक आदमी भक्त होकर के कि चलो ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, निकलेगा ये, थोड़ा खोदा, अरे अभी नहीं निकला, कोई बात नहीं, अभी मैं लगा हूँ, फिर और खोदा। एक ही जगह खोता रहा, पानी निकल आया। तो जो सामान्य से लगने वाले, वो गरीब सी बुढ़िया, वो जो सामान्य कपड़े पहने हुए जो माँ है, वो जीवन भर अपने बच्चों को बढ़िया पाल पोस के खूब अच्छा कर देती है। और जो आधुनिक तमाम तरह की किताबें पढ़ पढ़ के जो नई माताएं बनती हैं अपने बच्चों के लिए, इस लेखक को पढ़ लो, उस लेखक को पढ़ लो, खूब उत्साह से 10 दिन रखेंगे, 11वें दिन बच्चे को धुनना शुरू कर देंगे, फालतू में रो रहा है, पता नहीं मैं इसको कैसे संभालूं। फिर वही बूढ़ी सास ही उसको संभालती है, बताती है बेटा धैर्य रखो, पालन पोषण करना बच्चे का इतना आसान नहीं है। फिर वो बूढ़ी जो माँ है, वो अपने नाती को, नतरों को, भतीजों को, मायके पक्ष से भी कितनों को पाल के निकाल दिए, 10 20 30 बच्चों को पाल डाले। और नई जो बहू है वो घबरा गई, क्यों? क्योंकि उसमें वो धैर्य, वो स्थिरता, वो आस्तिकता, वो समर्पण भाव थोड़े है। वो तो बस किताब पढ़ के आई है, तो जज्ब किया नहीं मातृत्व को, और बस गड़बड़ करने लगी। नए नए देखेंगे वकील आए, आज ही एकदम टॉप करना चाहते हैं, आज ही जज को खरीद के और निर्णय अपने पक्ष में। अरे पढ़ो भाई, 20 साल पढ़ोगे, बाल ऐसे थोड़े सफेद किया है लोगों ने, जो बड़े बड़े वकील हैं। पढ़ोगे, समझोगे, ज्ञान आएगा, फिर और करोगे, पीछे भागना पड़ेगा, तब जाके वो चीज आएगी। तो आजकल का जो परिवेश है उसमें कर्म के प्रति एक जो ऐसा समर्पणमयी भाव जिसके साथ अनंत काल तक कार्य में जुड़ाव बना रहे, वो नहीं है। तो अधीरता क्यों आ जाती है? तुरंत परिणाम चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो गुण, वो व्यक्तित्व, वो भाव, वो अनंतता, वो आस्तिकता, वो स्वीकार्यता विकसित ही नहीं हुई है जो होनी चाहिए कर्म के प्रति। तो कर्म का पूरा शास्त्र लेकर के जो तीसरा अध्याय चलता है, वो व्यक्ति को विशाल बनाना चाहता है, उसको हर तरह के कर्मों के आउटकम को झेलने की क्षमता विकसित करना चाहता है, उसे मजबूत करना चाहता है, ऐसे ताप से तपाना चाहता है। हम उस ताप से बचते हैं, एक ही दिन में रिजल्ट पा जाना चाहते हैं। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचार। मन के अंदर एक ऐसा भाव लेकर के, पवित्र भाव लेकर के कर्मों में संलग्न हो कि तुम यज्ञ कर्मों में संलग्न हो। और अगर तुम इस मनोभाव के अतिरिक्त, यज्ञ भाव के अतिरिक्त दूसरे मनोभाव के साथ युक्त होकर के अप्रोच करोगे अपने कर्मों के प्रति, तो बंधन क्रिएट होंगे। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचार। मुक्त होकर के, आसंगमयी स्थिति, असक्त होकर के फिर कर्मों में संलग्न हो, आचरण करो, ऐसा भाव है इस श्लोक का। यज्ञ अर्थात, लेकिन यज्ञों के अतिरिक्त जो जितने कर्मों में होकर बंधन क्रिएट कर देंगे, क्योंकि उनमें भावना ही आपकी जो है वो फलमयी है। यज्ञ भाव से नहीं किए जा रहे वो कर्म, वो फल भाव से किए जा रहे हैं। अब फिर पूरा शास्त्र कृष्ण ने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि देखो, ये जो मैं बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं कि केवल शिक्षा में हो और जाना गया हो,
मेरे द्वारा, और फिर मैं उसको तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, वो तो है ही। एक तरीके का पूरा मनोविज्ञान है, मनोविश्लेषण शास्त्र है। मन की साम्यमय स्थिति में रह करके ही कर्म में संलग्न होना है। लेकिन ये जो पूरे समाज का विकास हुआ है, वो भी इसी तरह से हुआ है। पूरे सृष्टि में एक तरीके का रिदम है, वहां भी यही चीज हुई है। बड़े लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, मेटा लेवल पे क्या, सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वो अस्तु इष्ट काम। अर्थात जो ये समाज है, ये जो बना, अगर हम विकासवाद देखें, जो हमारा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, वो ये कहती है कि भाई जो मनुष्य का जो सामाजिक स्वरूप विकसित होकर के आया आज के रूप में, वो, और जब द्वापर में गीता कही जा रही थी, उस समय तो छोटे छोटे राज्य होते थे, तो भी तो सब लोगों ने मिलकर के एक राज्य बनाया, एक राजा बना दिया, और उससे कहा कि भाई तुम सब जगह नियमों को, रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करो। और उसको स्थापित करके जो उस तरीके के तत्व हैं जो उसको नहीं चलने देना चाह रहे हैं उसके अनुकूल, उनको हटाओ, उनसे लड़ो, और न्याय की स्थापना करो, ताकि सब लोग सुरक्षित रहें तुम्हारे अंडर। तो ये चीज करते वक्त प्रजापति ने, विकास के बाद जब मनुष्य धीरे धीरे विकसित हुआ, तो जो प्रजापति थे, प्रजापति ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि की रचना की थी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उन प्रजा के साथ में यज्ञ कर्म बनाए, यज्ञ कर्म निर्धारित किए, कर्म निर्धारित किए, ड्यूटीज निर्धारित की सबकी, उनके व्यक्तित्व के अनुरूप। और क्या कहा, सह यज्ञ प्रजा सृष्टि। जो प्रजा है वो कर्मों के बिना तो रह नहीं सकती, कुछ तरीके के कर्म करने पड़ेंगे। और वो जो कर्म है, जो ड्यूटीज है, वो कर्तव्य है, उनके मानसिक जो स्थिति है, उनका जो साइको टाइप है, उससे रिदमिक हो, उससे मिलता जुलता हो, उसके अनुरूप हो, ऐसा कर्तव्यों का निर्धारण करें। जैसे जो शरीर से शक्तिशाली है, बलिष्ठ है, वो योद्धा हो जाए। जो पढ़ने लिखने वाला है, जो ज्यादा इस तरीके का इंट्रोवर्ट साइकोटाइप है, तो वो फिर विद्या के कर्म में लग जाए। जो व्यवसाय जिसको अच्छा लगता है, वो प्रॉफिट और धन और लेखा जोखा और इस तरीके के साइकोटाइप वाला है, तो फिर वो कर्म करने लगे। तो उस तरह से प्रजा की जो रचना की गई, उसके साथ तरह तरह के उसके व्यक्तित्व के और उसके मानसिक अवस्था के अनुरूप तमाम तरीके के कर्मों का निर्धारण हुआ, कि वो अपने अनुकूल कर्मों को चुने और कर्म करें। तो प्रजापति ने व्यक्तियों के साथ, प्रजा के साथ कुछ कर्मों का, कुछ यज्ञों का निर्धारण किया। उसी को कहा सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। प्रजापति ने व्यक्तियों के साथ, प्रजा के साथ यज्ञों की रचना की और कहा, अनेन प्रसिद्धम एस वो अस्तुष्ट काम दो। तुम इनके द्वारा अपने आप का पालन पोषण करो, और ये तुम्हें इच्छित कामनाओं के अनुरूप फल प्रदान करने वाले हों, ये क्रियाएं। तो व्यक्तियों को क्रियाओं में संलग्न होना है, तभी सृष्टि चल पाएगी, समाज चल पाएगा। देवान भावेतनेन्ते देवा भावयन्ते या परस्परम भावयन्तम श्रेयो परमोपनिषद। जो सृष्टि की प्रदायनी शक्तियां हैं, नेचुरल पावर है और फोर्सेज हैं, वो हर एक एक्ट के अनुरूप आउटकम्स देंगी, ये सीधे सीधे। देवान भावेत अनेन, जो सृष्टि की देने वाली शक्तियां हैं, वो इन कर्मों के द्वारा प्रभावित होती हैं, और फिर उसके अनुरूप ही आउटकम देती हैं, ये कहा। तो आज की परिचर्चा में हम लोगों ने बातचीत करते वक्त बेसिकली इस चीज पे ज्यादा फोकस रखा, कि बहुत मौलिक, बहुत फंडामेंटल लेवल पे, बहुत बेसिक लेवल पे कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि जो समस्त अस्तित्व है वो क्रियामयी है, किसी न किसी तरीके की क्रियाओं में संलग्न है। जितने स्पीसीज हैं वो कुछ अंतर्बाह्य क्रियाओं में संलग्न है, इसलिए मनुष्य को भी उन अंतर्बाह्य क्रियाओं में संलग्न होना ही पड़ेगा। उनसे वो दूर नहीं हो सकता, उनसे हट नहीं सकता, उसकी चॉइस उससे सेपरेट होने की नहीं हो सकती, तो कर्म ही होना पड़ेगा। अब कर्म ही होकर के ऐसे कर्म करें जो उसके साइकोटाइप के रिदमिक हों, बहुत ही बेसिक लेवल पे उससे मैच करते हो, मेल खाते हो। और जब कर्ममयी हो व्यक्ति, तो स्टेबिलिटी बनी रहे, आउटकम अच्छे आए, तो इसलिए उत्पादकता अच्छी हो, इसलिए उसे यौगिक अवस्था में रह के कर्ममय होना है। और वो यौगिक अवस्था है बुद्धि योग की अवस्था, सम्मयी अवस्था, जिसमें क्रोध का, ईर्ष्या का, काम का, लोभ का,
शोक का इन सब का अभाव हो, प्रसन्नमय चित्त हो करके, बिना किसी ज्यादा बड़ी कामना के, अपना दत्त चित्त होके एक काम में लगा रहे। इतनी सी बात से बात का चर्चा का आरंभ हुआ। तो हम इस कर्मयोग शास्त्र को आगे बढ़ाते हुए किसी अगले वाले परिचर्चा पे यहीं से उठाएंगे, 11वें श्लोक से उठाएंगे। अभी तो 43 श्लोक हैं। कि भाई बहुत सिंपल सी बात है, कर्मयोग का जो शास्त्र है वो कर्म की चॉइस देता है। कर्म के अलावा कोई चॉइस नहीं है, वो एसेंशियल कंडीशन है हमारे एग्जिस्टेंस की। आप सेकेंडरी हमारे व्यक्तित्व को कैसा होना है, अपने मनोजगत को कैसा होना है, हमको कैसे कर्मों से रिदमिक होना है, किस तरीके के कर्म करना है, कर्म करते वक्त क्या मानसिक अवस्था है, ये सब चीजों पे हम लोग ट्रेन होंगे। तो गीता सीधे सीधे बार बार विचार कर करके हमको ट्रेन करती है। बार बार जब हम पे विचार करते हैं तो हम बहुत बेसिक लेवल पे हर एज में, चाहे जिस एज में पहुंचे हों, हम पाते हैं कि तमाम तरीके की उत्पन्न होने वाली समस्याओं को वो बहुत अच्छी तरीके से उसको उससे रूबरू होती है, उसको एड्रेस करती है। और आज के युग में भी जो तमाम तरीके की समस्याएं जो हम लोग बीच बीच में डिस्कस किए, वो उनका समाधान प्रस्तुत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल डॉक्टर भैया साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, कोई जिज्ञासा कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज 98 हो चुके हैं, 100 के करीब पहुंचने वाले हैं सर। हम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं शर्मा साहब कि आपके मार्गदर्शन में और आपके नेतृत्व में जो ये शुरू हुआ है स्वाध्याय और चिंतन की जो परंपरा, वो कैसे 98 तक पहुंच गए मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता था पहला वाला कह ले जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि बीच में लड़खड़ा जाऊं, और बस हम्म। चलता रहा और 98 पहुंच गए। सेंचुरी के करीब पहुंच रहे हैं सर। जी जी, सब आप चलिए, लोगों का आशीर्वाद है। हम तो सब दावत के इंतजार कर रहे हैं सर, कब दावत हाँ मिले। हाँ हाँ, वो तो करना ही है। वो तो मुझे लगता है हम लोग कोई समय नियत कर लें तो नवरात्रि का समय आ रहा है, सितंबर महीना, उसी में पहले दूसरे तीसरे दिन में कुछ कर 15 लिया 15 जाए। सितंबर के बाद कर लेंगे सर। हाँ जी जी जी, 15 सितंबर के बाद वो पितृ पुत्र जब निकल जाएंगे तो हम्म। सही समय आ जाएगा, उसमें कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। जी जी। चलिए, आदरणीय बेंच और साहब, व्यासपीठ को धन्यवाद दीजिएगा सर। धन्यवाद। और शर्मा शर्मा साहब और अभिषेक जी को, दोनों को धन्यवाद कि आप इस तरह से लगे हुए हैं, और ये स्वाध्याय चिंतन का क्रम टूट चलता रहा है। और हमारे आदरणीय डॉक्टर भदौरिया जी, जो हमारे ये कृष्ण बने हुए हैं, और हम लोग अर्जुन के रूप में उनकी बातें सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। देखे, ये अर्जुन, हम अर्जुनों को कब ज्ञान मिलेगा कि लास्ट में बोले कि नष्टो मोहा। अभी तो पता नहीं। अभी जो आपने कहा, मैं तो ये कहा कि कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म किए बिना रह नहीं सकते हैं। और कर्म का फल भी कुछ न कुछ होगा ही, चाहे अनुकूल हो प्रतिकूल हो, लेकिन उसके साथ हम बंधन में ना पड़े, या मोहित ना हो, ना कुछ अभिमान हो, ना दुखी हो। और तब जा करके ऐसा करने के लिए जरूरी है कि एक चाबुक ज्ञान का या बुद्धि का जो भी है वो जरूरी है, उसको भी प्रैक्टिस करना होगा। तो कृष्ण ने अर्जुन को इतनी अच्छी तरह से समझाया, शुरू से किया, फिर बाद में फिर रिपीट किया, फिर 18 में जाकर के फिर से उसको रिवाइज किया। ये बहुत बड़े मनो एक टीचर थे, एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे कि बार बार एक लेसन को शुरू किए और फिर बाद में उसको रिवाइज करते गए, जिससे कि वो रीइंफोर्स हो जाए, जो बैठ जाए मन में। पता नहीं, हमें भी ऐसे, आप कृष्ण बने हुए हैं, हमें भी शायद उस परिस्थिति में ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं आपके साथ फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ। जी एक बार कहा था कि आज के जो बच्चे हैं, जैसे आपने कहा ही, आज के बच्चे बहुत जल्दी डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, और बहुत हो सकता है बहुत जोर से लगते भी हैं काम करने में। ये है जी। और उसमें कहीं जरा सा सेटबैक हुआ, कुछ हुआ, तो बड़ा ड्रास्टिक स्टेप भी ले लेते हैं। कभी कोई कुछ कुछ कहीं कुछ कर लेता है। कई तरह की घटनाएं होती रही हैं, जी ऐसा हम सुनते भी आते हैं और करते देखते भी हैं।
कि बच्चे जल्दी से पाना चाहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, और उसके बाद कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं। जी या मिल जाता है तो ठीक है, तब तो चलते रहते हैं, लेकिन वैसा जो कंसिस्टेंट रूप में चलते रहें, दुख सुख कुछ भी हो, सेटबैक हो, और छोटा फल मिले ना मिले, अनुकूल मिले, उसमें चलते रहें, ऐसा बनाने के लिए आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि आप बच्चों के लेवल का भी एक गीता पर लिख दें कुछ, जैसे आपने बड़ों के लिए लिखा है। तो बच्चों के लिए, आज के बच्चों के लिए, जो कि जी उसी लैंग्वेज में, मैंने उसके समझने लायक एक आप लिखें जी। तो बहुत अच्छा लगेगा। इंग्लिश में ही लिखें, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रानी वेंचुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद रानी डॉक्टर एस एस बुरे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझन भरा भी। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है, बड़ा उलझन भरा भी। विचारों से चलो तो बहुत दूर, विचारों से चलो तो बहुत दूर, अब भाव से चलो तो बहुत नजदीक। बहुत नजदीक। गहरी विचारों से बात चलो है। तो बहुत दूर और भाव से चलो तो बहुत नजदीक। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझावा, बुद्धि से चलो तो बहुत उलझावा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। हम्म। और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। हाँ, नजरों से देखो तो कण कण में, नजरों से देखो तो कण कण में, और अंतर्मन से देखो तो जन जन में। हाँ, जी। नजरों से देखो तो कण कण में और अंतर्मन से देखो तो जन जन में। आइए 3 बार उनका चरण करते ओ, हैं। ओ, 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 शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सभी सभी को प्रणाम शांति सर। सभी को प्रणाम। शांति। सभी। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्ति।